इन मेन रोडों के ऊपर खड़ा होकर धूप के अंदर अपना रंग तक मैंने काला करवाया यूट्यूब से कमाई करने के लिए। 4 साल कंटिन्यू लेकर चलता रहा, हिम्मत नहीं आ रहा। मैंने मेहनत की थी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, अल्लाह ताला ने मुझे उस चीज़ का फल दिया। इस तरह की फजूल वीडियो नहीं डाली, ना किसी की उठा के डाली। जो चैनल आपका मोनेटाइज हुआ था ना, उसके ऊपर से आपको ये अर्निंग आई है। यहाँ पे आपको एक बात और बताता जाऊँ, जब मेरा वो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम में मेरा कंप्लीट हुआ ना, 400 500 300 व्यूज आ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। यार आयर मैं बहुत खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप लोग कहते होंगे यार शुएब रिक्शे वाला आज पहली बार इतना खुश हो रहा है। भाईजान खुश होने की बात है, जब आपके साथ भी इस तरह का कोई मामला पेश आता है ना, या आपको अचानक से पता चलता है यार आपकी ये लॉटरी लग गई है, तो यकीन मानो आप बड़ा खुश होते हो। मेरी भी एक हिसाब की लॉटरी लग गई है अल्हम्दुलिल्लाह, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी लगी है लेकिन लग गई है। वाला चैनल बनाने से पहले ना मैंने ना अपना 4 चैनल क्रिएट किए हुए थे, तो उसके ऊपर ना मैं अलग कैटेगरी के ऊपर काम करता रहता था। तो एक चैनल मेरा ना उसके ऊपर वायरल हुआ था, उसके ऊपर ना मैं लोगों के इंटरव्यूज़ भी करता रहता था, यानी कि बिजनेस आइडियाज़ देता रहता था, मुल्क के हालात क्या है, ये क्या है, वो क्या है। यानी मोबाइल मेन रोडों के ऊपर खड़ा होकर धूप के अंदर अपना रंग तक मैंने काला करवाया यूट्यूब से कमाई करने के लिए। तो एंड ऑफ द एंड आगे क्या हुआ भाईजान, जब मेरा वो वाला चैनल मोनेटाइज हुआ ना, मोनेटाइज होने के बाद मैंने तकरीबन कोई 3 से 4 माह उस चैनल के ऊपर अपना काम किया। जब काम किया ना, मेरे व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा कम हो गए, जिसकी वजह से ना मैं अंदर से ना डिसहार्ट हो गया, परेशान हो गया। मैंने कहा यार इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद मेरा चैनल आगे वायरल नहीं हुआ, मोनेटाइज भी हो गया लेकिन अर्निंग नहीं आ रही है, इसका फ़ायदा नहीं, इसको छोड़ दो। तो मैंने भाईजान वो वाला चैनल अपना छोड़ा, तो जाहिर बात है मेरा चैनल वो मोनेटाइज था। तो जब मेरा वो चैनल मोनेटाइज था तो मुझे भी नहीं आइडिया था इसकी अर्निंग आ रही है कि नहीं आ रही। उसमें से ना कोई 4 ऐसे की वीडियो थी जिसके ऊपर ना रोज़ाना रूटीन के साथ ना 400 500 300 व्यूज़ आ रहे थे। 4 500 300 व्यूज़ का मतलब है आपको पैसे आ रहे थे डेली बेस पे। यूट्यूब है ना जो आपको अर्निंग पे कर रही थी, लेकिन मेरे माइंड में ये नहीं था यार मुझे पैसे वो बिल्कुल नहीं दे रहे। इस यही सोच की वजह से ना मैंने वो वाला अपना चैनल छोड़ा। सॉरी, यहाँ पे आपको एक बात और बताता जाऊँ, जब मेरा वो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम में मेरा कंप्लीट हुआ ना, मेरा अकाउंट नहीं था, ना ही मेरा कोई बैंक अकाउंट था, ना ही मेरा कुछ और था। यह मेरा एक कज़न है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मैंने ना उसको कहा यार मेरा 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम मेरा कंप्लीट हो गया, यार जल्दी करो, मेरा ना चैनल मोनेटाइज करवा दो ताकि ना मैं भी इसके ऊपर से ना पैसा कमा सकूं। तो वो मेरे से ज़्यादा खुश हो रहा था, कहता यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भैया आपका चैनल ना मोनेटाइज हो गया, तो आप ना ऐसा करो, मैं ना आपको मेरे पास एक आईडी है, मैं ना आपको वो लगा कर दे देता हूँ। उसने आईडी एडजस्ट की, आईडी उसके साथ अटैच की, काम किया, छोड़ दिया। लेकिन अब रात की बात है, मुझे ना उसने कॉल किया, कॉल करके कहता भैया आप ना मेरे घर आओ, मैंने ना आपके साथ बात करनी है। मैंने कहा यार खैरियत है, तकरीबन रात 1:30-2 बजे का टाइम था, तो मैंने कहा यार खैरियत है। कहता यार आओ तो सही। मैं जैसे ही उसके घर गया ना, उसने भाई 7000 रुपया पकड़ के मेरे हाथ में दे दिया। कहता यार ये लो, ये आपके पैसे हैं। मैं पे एकदम से परेशान हो गया, मैंने कहा यार ये कौन से पैसे हैं? वो पैसे हैं जो चैनल आपका मोनेटाइज हुआ था ना, उसके ऊपर से आपको ये अर्निंग आई है। उस तब ना मैंने अपने माइंड में सोचा, मैंने कहा यार 7000 रुपये अर्निंग आई है, बस इतनी सालों की मेहनत की 7000 रुपये अर्निंग। मैंने कहा यार मुझे नहीं चाहिए। मेरे ना जेहन में आया, मैंने कहा यार ये ना बंदा मेरे से झूठ बोल रहा है। तो उसने ना मुझे फिर सारा रिकॉर्ड अपना चेक करवाया। कहते यार जब मैंने अपना अकाउंट आपके अकाउंट के साथ अटैच किया था ना, तो मेरे इतने पैसे ऑलरेडी, यानी कि इतने डॉलर ऑलरेडी मेरे अकाउंट के अंदर पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा आपके आईडी के साथ अटैच कर दूंगा तो मेरे पैसे भी आ जाएंगे, तो आपके भी आ जाएंगे। उसने फिर अपने पैसे काटे, जो भी टैक्स टुक्स होते हैं वो देकर अपने पैसे काटे, मेरे मुझे दिए। तो बात करने का मकसद ये है कि भाईजान यूट्यूब है ना, जो यूट्यूब आपकी मेहनत मांगता है। ये रिक्शे वाला ने अगर ये वाला चैनल बनाया ना, आप लोगों के लिए ही बनाया, ताकि आप लोगों को ना छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल से मिलती रहे। जैसे आपको पता है मैं ना अपने इस चैनल के ऊपर ना शुरू से लेके पहले दिन की वीडियो से लेके आज तक की वीडियो देख ले, मैंने कोई इस तरह की फजूल वीडियो नहीं डाली, ना किसी की उठा के डाली है। अल्हम्दुलिल्लाह अपना कंटेंट डालता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ भाई आप रिक्शे से इतने पैसे कमा सकते हैं। अगर आपके रिक्शे में ये मसले मसाइल आते हैं तो आप ऐसा करें, इस मैकेनिक के पास जाएं। अगर आप खुद कर सकते हैं आप खुद करें, लेकिन करने वाले आप लोग बने। आपको मुझे ना यूट्यूब की अर्निंग आई है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, यकीन माने
इस खुशी का आलम ना मैं जानता हूँ या मेरा अल्लाह ताला जानता है, इसके अलावा कोई बंदा नहीं जानता, इवन कि मेरे घर वाले भी नहीं जानते, क्योंकि यार मैंने मेहनत की थी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, अल्लाह ताला ने मुझे उस चीज़ का फल दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे चलो जी थोड़ी सी आई है, लेकिन वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा है। ज़्यादा क्यों है? मेरी 4 साल की मेहनत थी उस चैनल के ऊपर, जिसको ना मैं प्रॉपर 4 साल कंटिन्यू लेकर चलता रहा। हिम्मत नहीं आ रहा मैं अपनी। मोटिवेशन वीडियो थी। अगर आप लोग यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हैं ना, आप लोगों को दिल छोटा नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला आपको एक ना एक दिन इस जगह पर ला कर खिलार देते हैं, इस जगह पर ले आते हैं जहाँ पे आप लोगों की सोच भी नहीं होती। जैसे मेरी भी सोच नहीं थी, अल्लाह ताला ने मुझे 7,000 रुपया अर्निंग दी है। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सेम उसी तरह इसी चैनल के ऊपर भी 1,000 सब्सक्राइबर करें, 4,000 वॉच टाइम मेरा कंप्लीट करें, ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो और मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कंटेंट बनाकर देता रहूँ।